गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि कर्म क्या होता है और कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म हमारे कहाँ से आते हैं। इन प्रश्नों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कर्म होते हैं ये आते कहाँ से और कर्म बनते कैसे और कर्म को करने वाला कौन होता है। तो हमारे कर्म जो होते हैं वो मेन मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म होते हैं, यानी क्रियामन कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो सबसे पहला जो कर्म होता है क्रियामन कर्म, मैंने जो वर्तमान समय में हम करते हैं वही हमारे कर्म बनते हैं। और संचित कर्म वह होते हैं जो हम वर्तमान में कर्म करते और इस कर्म के आधार पे हम हमारी मेमोरी में ये इकट्ठे होते। तो यही हमारे ये निरंतर जो कर्म करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, इसी के कारण हमारे कर्म संचित होते जाते हैं। तो इसे संचित कर्म बोलते हैं, जो वर्तमान में कर रहे हैं और वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं मेमोरी में, दैट इज़ कॉल्ड द संचित कर्म। और एक होता है प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमारे डीएनए से ही मिले होते हैं, कि जिसको हमें करना ही पड़ता है। यदि हम नहीं करेंगे वो यानी हमें भोगने के लिए ही आना पड़ता है। इस संसार में यदि हम आए हैं तो सबसे बड़े प्रारब्ध कर्म यही होता है कि जो हम अपने अज्ञानता में पैदा हुए और वो अज्ञानता ही हमसे न जाने कितने गलत काम करवाती है, तो वो कर्म हमें भुगतना ही पड़ता है। तो कर्म भुगतने का मतलब होता है, कई लोग बोलते हैं कि जैसा किया वैसा भुगतना पड़ेगा। जैसा किया वैसा भुगतना, तो वो हमारा मतलब जो संचित कर्म होता है, जो यानी जो क्रिया के द्वारा वर्तमान में जो किए जाने वाले कर्म है, यदि हमने सही केंद्र से यदि इसका कर्म किया है तो वो संचित कर्म अच्छे होंगे, उसका परिणाम अच्छा होगा, तो हम उसके आधार पर बोलते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध जो कर्म होता है, इस प्रारब्ध जो कर्म होता है ये हमारे डीएनए से आता है। ये प्रारब्ध कर्म हर इंसान को, हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि वो कर्म हमारी डीएनए पशु वृत्ति में आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो भगवान हो, चाहे देवता हो या कोई भी हो, हर इंसान को वो प्रारब्ध कर्म भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारे डीएनए में ही निहित है। तो इसीलिए हमें ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है। इसीलिए अध्यात्म की जो अवधारणा, अध्यात्म जो का जन्म हुआ है, इसलिए हमारे शास्त्रों का जो श्रुति के जो ग्रंथों का जो महत्व है वो यही है कि हमारे जो प्रारब्ध के जो कर्म है, जो जिसको लेकर हम पैदा होते, उसी से हमें लिबरेशन चाहिए, उसी से हमें मुक्ति चाहिए। तो पूरा अध्यात्म जो है वो यही है कि हमें अपने इन्हें जो प्रारब्ध कर्म, वर्तमान कर्म और संचित कर्म, इन तीनों कर्म को अच्छे से समझना है। और ये कर्म हम तभी समझ पाएंगे जब हम स्वयं को समझ पाए। कि स्वयं को समझ पाए मतलब कि हम है कौन, मैं हूँ कौन, ये संसार क्या है और मेरा और इस संसार से रिश्ता क्या है, मेरे उठने वाले विचार कहाँ से आते हैं, मेरी उठने वाली भावनाएं कहाँ से आती हैं। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तब तक हम अपने कर्मों को नहीं समझ सकते। कहने के लिए कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। तो कर्म ही पूजा है, इसका मतलब तो सबसे पहले ये होता है कि हम करने वाले को तो जाने कि कर्म का कर्ता कौन है। हमारे कर्म का जो डूअर होता है वो हमेशा एक ऐसा अज्ञान है, एक ऐसा मिथ्या एलिमेंट है जो है ही नहीं, लेकिन इसकी प्रतीति हमें होती है। वही हमारा सबसे बड़े कष्ट का कारण है। तो आज हम समझते हैं कि हमारे कर्म कहाँ से उठते हैं। हमारे कर्म जो होते हैं वो हमारी वृत्तियों के आधार पे, वृत्ति यानी हमारे डीएनए, जो डीएनए में जो बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, तो वृत्ति के आधार पे कर्म आते हैं। और हमारे कर्म, हमारे जिसको वृत्तियों के आधार पे जो कर्म आते हैं हम उसको जनरली स्थूल कर्म कहते हैं, और जो हमारे विचारों के माध्यम से जो कर्म बनते हैं उसको सूक्ष्म कर्म बोलते हैं। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म क्या होते हैं, क्योंकि स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म को जब हम समझते हैं तभी हम अपने जीवन के में कुछ अच्छे कर्म को संचित कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि जो स्थूल कर्म होते हैं, स्थूल कर्म वो होते हैं जो हमारी वृत्तियों के आधार पर आता है। दोस्तों जैसे मैंने वृत्तियाँ बताया, वृत्तियाँ मतलब हमारी आदत यानी हमारे डीएनए से जो होती है, जहाँ पे हमने बताया कि जो प्रारब्ध कर्म प्रारंभ होते हैं,
तो हमारे जो स्थूल कर्म होते हैं वो हमारे सब प्रारब्ध कर्म ही कहलाते हैं। क्योंकि जो स्थूल कर्म जो होते हैं यानी जो डीएनए से जो आते हैं वो हमेशा विचारों पे आधारित नहीं होते। हम कई बार सोचते हैं फिर भी न जाने हम जानते बूझते भी गलती कर पाते हैं और हमसे कर्म वो गलत यानी हमारे जो डीएनए की जो पार्श्विक वृत्तियों के कारण हमारे से गलती हो जाती है। जैसे हम सोचते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी हम लालच, चोरी ये सब नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब हमारी पार्श्विक वृत्तियों में निहित होते हैं और हम इनको विचार के तल पे कितने भी समझा लें पर ये हम इससे कभी समझ नहीं पाते क्योंकि ये वृत्तियाँ डायरेक्ट करवा लेती है। जैसे चोरी करवाना तो चोरी की वृत्ति चोरी करवा लेगी, सेक्स की वृत्ति सेक्स करवा लेगी, यानी काम वासना की वृत्ति काम वासना करा लेगी। तो इन पर हमारा वृत्तियों के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता और जब हमारा वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होता तो हमारे मतलब डायरेक्ट जो हमारी इंद्रियां स्थूल कर्म कर बैठती है। जैसे कोई आदमी आदमी आदत से सिगरेट पीता है और वो उसके अंदर वो वृत्तियां है तो वो स्थूल रूप में उसको सामने आ जाएगी, वो कुछ नहीं सोचेगा और सिगरेट पीना स्टार्ट कर देगा। दारू पीने वाला अपने आदत के ट्रैप में यानी वृत्तियों के ट्रैप में वो वाइन पीना शुरू कर देता है। चोरी करने वाला उसी के आधार पर चोरी करने लगता है। तो एक हमारे अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ये सब वृत्तियाँ है, इनके जो कर्म होते हैं वो डायरेक्ट स्थूल कर्म में परिणित हो जाते हैं। और इसके आधार पे हम इसको यदि विचारों के आधार पे समझाए भी, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को हम समझाते हैं कि चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, गलत काम नहीं करना, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं खाना, गलत लोगों की संगत नहीं करना, अच्छा काम करना, लेकिन व्यक्ति फिर भी इन सब चीज़ों से को नहीं समझता और वो डायरेक्ट कर्म कर बैठता है। तो हमारे जो स्थूल कर्म होते हैं वो हमेशा हमारी पार्श्विक वृत्तियों से आते हैं और सूक्ष्म कर्म जो होते हैं वो हमारे विचारों से आते हैं। जहाँ पर हमारी बुद्धि होती है, विचार मतलब जहाँ पे सूक्ष्म शरीर होता है, जहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो बुद्धि थोड़ा सा तर्क करती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यदि हम जीवन में सूक्ष्म विचार करते हैं, विचार भी दो दिशा में हो सकता है। एक हो सकता है कि बुद्धि आपको राम की ओर ले जाए और एक विचार होता है बुद्धि आपको माया की ओर ले जाए यानी नरक की ओर ले जाए। तो ये विचार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। तो सूक्ष्म तल पर हम ये है कि हम समझ सकते हैं लेकिन वृत्ति के तल पे हम नहीं समझ सकते, इसलिए वृत्ति हमेशा विचारों पर हावी होती है। और तो एक हमारे से जो सूक्ष्म कर्म जो होते हैं विचारों के आधार पे, यानी जो हमारे जो क्रिया कर्म जो होते हैं जिसके आधार पे हमारे संचित कर्म बनते हैं, तो यदि हम स्थूल कर्म के ऊपर ध्यान दें, यानी हम अपने अंतःकरण के ऊपर ध्यान दें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के ऊपर, यानी बुद्धि को समझे कि बुद्धि यदि बुद्धिजीवी है या सत्यजीवी है। यदि हम सत्यजीवी बने मतलब हमारी बुद्धि सत्य की ओर लगे तब हम राम की ओर जा सकते हैं। और हमारी यानी बुद्धिजीवी वो होता है जहाँ बुद्धि जीव के लिए लगी होती है, यानी जीव बुद्धि का गुलाम हो जाता है। तो हमें बुद्धिजीवी नहीं बनना है, हमें सत्यजीवी बनना है। और यही कारण होता है कि जब हम सत्यजीवी और बुद्धिजीवी को नहीं समझते तो हम घोर अज्ञानता में फंस जाते हैं। तो हमने समझा कि हमारे स्थूल कर्म क्या होते हैं, हमारे सूक्ष्म कर्म क्या होते हैं और हमारे प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं। तो कभी भी आपने जीवन में सोचा होगा कि हम हमेशा हमारे जो मर्यादा और संयम जो होता है, मर्यादा और संयम ये दो ऐसे शब्द होते हैं, ये आए कहाँ से, रिचुअल कहाँ से आया, कर्मकांड कहाँ से आया, हमको इनको समझना है। तो मर्यादा और संयम ये दो शब्द हमें की ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? मर्यादा और संयम की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे कर्म पार्श्विक वृत्तियों के द्वारा आते हैं, क्योंकि पार्श्विक वृत्ति के कर्म डायरेक्ट होते हैं। उसके आधार पर यदि हम किसी को समझा नहीं सकते तो वो कर्म मतलब डायरेक्ट मतलब हमारे साथ स्थूल कर्म बनने लगते हैं, इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट स्थूल कर्म बनने लगते हैं। तो जब हम इन कर्म को कैसे रोकें, इसीलिए हमें एक नैतिकता के आधार पे एक बाहर से आदत और संयम करना सिखाया जाता है। और आदत और संयम मतलब होता है कि जब हम एक किसी के दृढ़ संकल्प करते हैं, निश्चय करते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है, तब हम और परिपक्वता से उसका पालन करते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा सा संयम आता है और हम थोड़ा मर्यादा में रह के उन चीज़ों को करते हैं। यानी आचरण, मर्यादा, संयम ये हमारे लिए ऐसे एक
टूल्स होते हैं कि जो हमें एक सत्य की राह पे ले जा सकते हैं, हमें विचार की दिशा में मोड़ सकते हैं। तो ये संयम, मर्यादा और आचरण जो होते हैं ये हमें निरंतर मतलब सत्य की ओर ले जा सकते हैं। तो ये इट इज़ एक प्रोसेस है कि संयम रखना और मर्यादा रखना, ये जब हमारे कर्म स्थूल के केंद्र से होते तब हम इनके आधार पे हम अपने वृत्तियों को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों यहीं से हमारे अंदर जो हमारे कर्मकांड की शुरुआत होती है और हमारे रीति रिवाज की शुरुआत होती है, क्योंकि हमारे कर्मकांड भी यहीं से आते हैं कि कर्मकांड हमें सिखाते हैं कि जब हम कर्मकांड मतलब ये होता है कि जब हम पशु वृत्ति में पैदा होते हैं तो हमें सत्य की ओर जाने के लिए एक विधि दी जाती है कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, सूर्यदेव की पूजा कीजिए, वरुण देवता की पूजा कीजिए, जल डालिए, यानी जो कर्मकांड ये विष्णु देवता की पूजा कीजिए, ताकि हम अपने वृत्तियों को सत्यमुखी बनाएं। इसीलिए हमें कर्मकांड दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कर्मकांड की विधि भी हम सिर्फ उन्हीं विधियों में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि ये विधि सिर्फ हमें दी जाती है कि हमें उससे जान के समझ के हम कितना समझे और इस समझ के उस विधि से हमें मुक्त होना है। यदि हम विधि में ही फंसे रहते हैं, आज यही हो रहा है दोस्तों कि सारे संसार में हम कर्मकांड में फंसे हुए हैं, सारे संसार में हम नैतिकता के गुलाम बने हुए। तो नैतिकता ही होती है, हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा जब पशु वृत्ति में रहता है, जो बच्चा उद्यमी होता है तो हम बोलते नहीं बेटा बच्चों का आदर करो, पैर पढ़ो, ये करो, क्योंकि वो बच्चा वृत्ति के केंद्र से आता है। इसलिए हम उसे नैतिकता से संयम और मर्यादा सिखाते हैं। तो संयम और मर्यादा का उपयोग ही हमें अपनी पार्श्विक वृत्तियों को राम की दिशा में ले जाने के लिए ही होता है। यानी हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही हमें संयम और मर्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारे स्थूल कर्म सूक्ष्म कर्म में परिणित हो, चेंज हो। तो दोस्तों हमारे लिए कर्मकांड और रीति रिवाज भी यही है कि हम अपने जो स्थूल कर्म जो निकलते हैं, यानी जो अज्ञानता से जो कर्म निकलते, हम उसको सही राम की दिशा में ले जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने इस कर्मों की श्रृंखला को अच्छी तरह से समझ जाते, यानी अच्छी तरह से समझना मतलब स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म। तो जैसा हमने चर्चा किया कि स्थूल कर्म हमारे डीएनए पार्श्विक वृत्तियों से आते हैं, जहाँ पर हमें वो डायरेक्ट स्थूल कर्म बन जाते हैं, जहाँ पर विचार नहीं होते। और सूक्ष्म कर्म वो होते हैं जहाँ विचार होता है, एनालिसिस होता है। लेकिन सूक्ष्म कर्म में भी हमारी बुद्धि दो तर्क कर सकती है, एक हमें राम की ओर ले जा भी सकती है और एक हमें रावण की ओर भी ले जा सकती है। तो यदि हम रावण की ओर जाते हैं तो हमारे अंदर जो संचित कर्म बनेगा वो रावण के लेवल का बनेगा, और यदि हम राम की तरफ जाते हैं और कर्म करते हैं तो हमारा कर्म सत्यमुखी हो जाएगा, यानी हम मुक्ति की ओर बढ़ने लगेंगे, यानी हम अपनी अज्ञानता को मुक्त करने के लिए बढ़ेंगे। तो ये हमारे अंदर दो प्रकार के जो कर्म होते हैं, स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म। इसी से हमारे इसी से हमारा एक शारीरिक जीवन का कर्म बनता है जब हम सही रास्ता को चुनाव करते हैं, क्योंकि जब हम सत्यजीवी हो जाते हैं तब हमारी बुद्धि जो होती है वो सत्य के अनुगामी हो जाती है, यानी हम बुद्धि के गुलाम नहीं होते, बुद्धि हमारे लिए काम करने लगती है। लेकिन जब हम बुद्धिजीवी हो जाते हैं तब हम बुद्धि के गुलाम हो जाते हैं, यानी बुद्धि हमें नचाती है और हम बुद्धि के अनुसार ही संसार में कर्म करते हैं। ताकि जैसे बुद्धि के आधार पे हम संसार का भोग करते, पर्यावरण का भोग करते, एक दूसरे को लूट मार करते, बुद्धि के लिए किसी का मर्डर, है ना, बुद्धि हमारे ऐसो आराम के लिए, संसार को भोगने के लिए नए नए तरीके के मतलब चीज़ें प्रकट करती है। जैसे टेक्नोलॉजी को भोगना है, हमने चेतना के आधार पे न जाने इस संसार में कितनी चीज़ों का आविष्कार किया। आज आधुनिक युग में हम इतना कंफर्टेबल हो चुके, इतनी आधुनिक तकनीकें आ चुकी है कि हमें बहुत सारे हमारे काम आसान, यानी स्वयं को जानने के लिए हमारे बहुत सारे काम आसान हो गए। परंतु मनुष्य आज लालच में इतना फंस चुका है कि वो स्वयं को जान ही नहीं पा रहा है, वो स्वयं को और वो भोग की पार्श्विक वृत्तियों में अपने आप को दिन ब दिन झोंकते जा रहा है। दोस्तों यही कारण है कि आज हमारे अंदर का जो यानी भौतिक विकास तो हो रहा है लेकिन आंतरिक विकास नहीं हो रहा। आउटर वर्ल्ड में विकास हो रहा है लेकिन आंतरिक हम खोखले हुए। इसलिए आज हम मानसिक तौर पे मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बीमार हो चुके हैं। शारीरिक स्थूल के लेवल पे, यानी पदार्थ के लेवल पे शरीर को सुधारने के लिए हमारे पास मेडिसिन तो है, लेकिन मानसिक तौर पे जो हमें मेडिसिन चाहिए, क्योंकि मानसिक तौर की जो मेडिसिन होती है वो हमारे धर्मशास्त्र होते हैं और वास्तविक धर्मशास्त्र होते हैं। और वास्तविक धर्मशास्त्र माने होता है कि हमारे श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, भारतीय दर्शन शास्त्र, दुर्गा सप्तशती, जो ये हमें उस अपने मानसिक बीमारियों से मुक्त करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज ये है कि हम अपने मानसिक पशु वृत्ति के ही गुलाम बने हुए हैं और हम कुछ नहीं समझ पा रहे। यही कारण है कि आज हमारे जीवन में गहरा अज्ञानता भरा हुआ है।
और हम कर्मकांड में इतने उलझ गए हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से ही दूर हो चुके। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको समझ आया हो। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो कर्मों की श्रृंखला जो होती है, 3 मेन प्रकार के कर्म होते हैं। एक क्रिया कर्म होता है जो वर्तमान में करते हैं, क्रियामान कर्म, दूसरा होता है संचित कर्म और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन 2 मेन जो होते हैं स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म। स्थूल कर्म हमेशा हमारे डीएनए से आते, पार्श्विक वृत्तियों से आते, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इस पर हम और इसी को कंट्रोल करने के लिए हम जीवन में नैतिकता का उपयोग करते हैं, बाहरी नैतिकता का उपयोग करते हैं, ताकि हम सत्यमुखी हो जाए। फिर भी हम जीवन में सत्यमुखी नहीं हो पाते। यही क्योंकि इसलिए हो पाते हैं क्योंकि हमें जो विधि दी जाती है हम विधियों में फंस के रह जाते हैं। जैसे हमें कर्मकांड दिया जाता है, जैसे हम दीपावली का त्यौहार, जितने भी जो साल भर में जो त्यौहार आते हैं, ये हमें सिखाते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, इन विधियों में नहीं रहना है। लेकिन हम वही चीज़ को रिपीटेशन बार बार वही करते हैं, और यही हमारा संचित कर्म बनते जाता है। तो और हम फंसते जाते हैं, यानी हम विचारों के तल पे जीवन नहीं जीते। क्योंकि विचारों के तल पे जब हम जीवन जीते तब हमारी बुद्धि में कुछ, यानी हमारे अंदर जीवन में कुछ परिवर्तन आता है। और लेकिन वो भी, उसमें भी हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन चाहिए। यानी विचार का तल मानसिक तल कहलाता है। तो मानसिक तल में भी हमारे अंदर हमें अविद्या को समझना पड़ता है। उसके लिए भी हमें बुद्धि और तर्क का ज़रूरत होती है। लेकिन उसके अंदर भी हमारे उसके ऊपर एक स्किल होती है जिसको हम विवेक बोलते हैं। यदि हमारे अंदर विवेक है तो हम अपनी बुद्धि को भी समझ सकते हैं, मन को भी समझ सकते हैं, अपने चित्त को भी समझ सकते हैं। तो विवेक का मतलब ही होता है नित्य और अनित्य में भेद करके सत्यमुखी होना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने कर्मों की श्रृंखला को समझा। आई थिंक आपको समझ आया हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अंत तक सुना। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।